हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस लर्निंग वीडियो पे अलीशिफ फंडेड एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले यही चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। आज बात करने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट कैप। ठीक है। अब हर कंपनी की एक वैल्यू होती है और उससे डिसाइड होती है कि वो बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है। अब जैसे आप मान के चलो, अगर मैं किसी से पूछूं कि टाटा क्या बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, तो ऑब्वियसली सब बोलेंगे कि बड़ी कंपनी है। अगर मैं टाटा के सामने कोई भी एक छोटी कंपनी को रख देता हूँ, जैसे अगर मैं पूछूं कि हीरो और टाटा, ठीक है, तो ऑब्वियसली सब बोलेंगे नहीं, टाटा बड़ी कंपनी है, हीरो छोटी कंपनी है। तो अब कैसे हो गए छोटी बड़ी, कैसे हो गए? उनके बिजनेस को लेके हो गया या किस चीज़ पे? तो एक्चुअली हो गया उनके कैपिटलाइजेशन पे, कि उनका जो बिजनेस है वो कितने कैपिटल पे खड़ा है। ठीक है, कितना उनका कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैप हम कैसे पता करते हैं? तो मान के चलिए कंपनी के जो टोटल शेयर्स हैं इनटू शेयर प्राइस। ठीक है, इसी के बेस पे कंपनी 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी है? पहला है लार्ज कैप, जो बड़ी कंपनियां हैं। दूसरा है मिड कैप, जो उससे नीचे, मध्य, और तीसरा है स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियां। अब लार्ज कैप कैसे पता चलेगा? तो जिन कंपनियों का वैल्यूएशन 2000 करोड़ है या उसके ऊपर है वो लार्ज कैप हो जाती हैं। जो मिड कैप कंपनी है उनका जो वैल्यूशन है, अगर वो 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के आसपास होती है तो वो मिड कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी वो हो जाती है जो 5,000 करोड़ से नीचे होती है या 5,000 करोड़ के पास होती है। अब इसको हम यूएस फॉर्म में देखते हैं। तो यूएस फॉर्म में हमें ये कैसा दिखता है? तो यूएस फॉर्म में हमारे पास ऑलरेडी 5 स्टेजेस हैं। पहला है मेगा कैप, ये 200 बिलियन प्लस कंपनी होती है। लार्ज कैप का होता है 10 बिलियन से 200 बिलियन। मिड कैप कंपनी होती है 2 बिलियन से 10 बिलियन। स्मॉल कैप कंपनी होती है 300 मिलियन से 2 बिलियन डॉलर। और माइक्रो कैप होती है जो 300 मिलियन से कम की होती है। अब इन चीज़ों को हम अगर चार्ट में देखते हैं तो हमें इस चार्ट में कैसे तरह के दिखेगा? आप समझो कि इनकी मूवमेंट किस तरीके से चार्ट पे दिखती है, राइट? अगर जिन्होंने मेरे साथ मेरे स्टडीज़ किए हैं, मैंने वहाँ पे एक बार उनको बताया था जैसे HDFC बैंक की मूवमेंट और छोटे स्टॉक्स की मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो उनको हम चार्ट पे कैसे देखते हैं। तो अगर देखो, आप यहाँ पे देख रहे होगे जैसे मिड कैप कंपनी है 400 और उनकी जो मूवमेंट है वो 11.91%। सो आप देखोगे कि चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि जो सबसे ऊपर का मूवमेंट है वो कितना हाई है एज़ कम्पेयर टू नीचे। मूवमेंट सेम है, आप देखो मूवमेंट सारे सब एक जैसे ही मूव कर रहे हैं, बट आप उनकी मूवमेंट देखो कि वो उनकी मूवमेंट सबसे ऊंची है, राइट, हायर पॉइंट पे है। इसका मतलब है कि उनका मूवमेंट मैटर करता है मार्केट में। स्मॉल कैप कंपनीज, ठीक है, उनकी मूवमेंट 11.08 है, ठीक उसके नीचे है। उसके बाद है कंपोजिट, तो उसकी मूवमेंट आप देखो एकदम नियर बाय है। उसके बाद SP500 देखो आप, तो उसका मूवमेंट है, जैसे आप देखिए कंपोजिट का है 10.53 और SP का है 10.42। तो दोनों देखो आप एकदम नियर बाय ही ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से वेटेज हमें पता चलता है कि किस स्टॉक्स में या किस अगर मान के चलो निफ्टी 50 है, अगर निफ्टी 50 में कोई बड़े स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, राइट, तो उसका इफेक्ट हमें निफ्टी पे देखने को मिलता है। मगर छोटी कंपनियां अगर चल रही हैं तो उसका उतना बड़ा इफेक्ट हमें वहाँ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लार्ज कैप कंपनीज के बारे में। तो लार्ज कैप कंपनी मार्केट कैप होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 20,000 करोड़ का, और यह इससे भी ज़्यादा हो सकता है।
क्या होता है, बड़ी इस्टेब्लिश कंपनी मार्केट में लीडर्स होती हैं, बिजनेस स्टेबल होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप मान के चलो कि SDFC है, इन्फोसिस है, टाटा है, या जितने भी बड़ी कंपनी हैं, ये जब मार्केट में मूवमेंट होती है तो ये मूवमेंट हमें निफ्टी में देखने को मिल जाता है। फीचर्स क्या होता है, रिस्क कम होता है यहाँ पे, क्योंकि ये पहले से स्टेबल रहती हैं, पहले से वेल फॉर्म रहती हैं, एक स्टैब्लिश कंपनी रहती है, तो यहाँ रिस्क इसलिए स्लो हो जाता है कि ये कई साल दर ये मार्केट में हैं, ठीक है। हाँ, रिटर्न स्लो होता है बट स्टेबल होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स के लिए ये बेस्ट होता है। एग्जाम्पल इंडिया में रिलायंस, TCS, SDFC, इन्फोसिस, ये सारे ब्लू चिप कंपनी हैं, ठीक है। ये सारे लार्ज कैप कंपनी हैं। तो लार्ज कैप कंपनी मतलब सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। अब बात करेंगे मिड कैप कंपनीज के बारे में। तो मिड कैप कंपनीज क्या होती है? मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन रखती है। क्या होती है? कंपनी ग्रोइंग कंपनी होती है। फ्यूचर में ये लार्ज कैप बन सकती है, क्योंकि आप सोचो कि जो कंपनी पीछे से ट्रैवल करते करते अगर 5,000 से शुरू करते करते वो 18,000, 16,000, 20,000 के आसपास आ गई, तो हो सकता है कि वो कल जाके लार्ज कैप कंपनीज में शामिल हो जाए, क्योंकि उनका बिजनेस जो है वो ग्रो हो रहा है, उन्होंने एक लंबी जर्नी ट्रैवल की है, राइट। मीडियम, इनका फीचर्स क्या होता है? रिस्क जो होता है वो मीडियम होता है, रिटर्न अच्छा मिलता है, ग्रोथ जो है वो इन्वेस्टर के लिए अच्छा होता है, बेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनी होती है और ये अपने ऊपर ज़्यादा काम करती हैं। एग्जाम्पल टाटा ELXI, ये IT कंपनी है। वोल्टास, वो भी टाटा का ही है, ठीक है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, सो ये सारे जो है वो मिड कैप कंपनी है। इसमें क्या है? ग्रोथ प्लस थोड़ा सा रिस्क आपको देखने को मिलता है ना। तीसरी बात करते हैं हम स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में। तो स्मॉल कैप कंपनीज वो होती है जो 5,000 करोड़ से नीचे कम की होती है, ठीक है। ये छोटी या न्यू कंपनी भी होती है, इनका रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल है, ठीक है। और ये ऐसी कंपनी होती है जिनको हम पेनी स्टॉक्स भी कहते हैं, बहुत सारे पेनी स्टॉक्स होते हैं। बट क्या होता है कि इनमें नॉट पेनी स्टॉक्स, मतलब कि इनकी प्राइसिंग थोड़े कम होते हैं, बट इनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत फास्ट होती है, क्योंकि ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि इनको आगे जाके मिड कैप या लार्ज कैप में शामिल होना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है। हाँ, फीचर्स होता है कि इनका रिस्क हाई होता है, रिटर्न बहुत हाई हो सकता है, ठीक है, मगर मार्केट अगर क्रैश हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा भी गिर सकता है। क्यों? क्योंकि एक नई कंपनी भी हो सकती है, कम समय की कंपनी हो सकती है, ठीक है। न्यू हो सकती है, लेजर नोन फॉर लिस्टेड कंपनी, सो नई कंपनी है, अभी लिस्टेड हुई है या होने वाली है, तो इन सब कंपनियों पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर आप यहाँ रिस्क मैनेज करके चलते हो तो हो सकता है ये कंपनी आगे जाके बहुत बड़ी कंपनीज भी बन सकती है। स्मॉल कंपनीज यानी हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड, ठीक है। नाउ अब हम सिंपल कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कि आप याद रखो स्टूडेंट के लिए ये। नाउ टाइप क्या है? लार्ज कैप कंपनी टाइप लो, यानी लो रिटर्न, रिटर्न जो है वो लो या मीडियम होगा, स्टेबिलिटी हाई रहती है। मिड कैप कंपनी टाइप क्या होगा? मीडियम, रिटर्न क्या है? मीडियम और हाई, स्टेबिलिटी क्या है? मीडियम है। स्मॉल कैप कंपनीज टाइप क्या है? हाई, यानी रिटर्न हाई है और स्टेबिलिटी भी मीडियम है, ठीक है। नाउ ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग एंगल से अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टिंग के लिए लॉन्ग टर्म अच्छा है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो तो लार्ज कैप कंपनी प्लस मिड कैप कंपनी, ठीक है। हाई रिस्क ट्रेडर के लिए स्मॉल कैप कंपनीज प्रॉपर SL के साथ। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप यहाँ पे SL यानी स्टॉप लॉस मैनेज करके चलते हो तो ये आपको हाई रिटर्न भी देती है। तो वन लाइन समरी में हम समझेंगे कि लार्ज कैप जो है वो सेफ होती है, मिड कैप ग्रो देती है और स्मॉल कैप रिस्क के साथ हाई रिटर्न भी देने के चांसेस रखती है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और कोई और वीडियो आप मुझसे चाहते हैं तो प्लीज़ लिखें, मैं आपको ज़रूर उस पर वीडियो बनाकर दूंगा। थैंक यू सो मच।